वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि भारत के अंदर जो है पीएम के बारे में बताया था कि मैंने कि ओवैसी साहब पीएम बन सकते हैं या नहीं, अगर बनेंगे तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, इस तरह के मैसेज आया है, मैं उनको आज क्लियर करना चाहता हूँ इस तरह के, क्योंकि बहुत सारा कमेंट और मैसेजेस के थ्रू था और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि देखिए इस तरह के मैसेज थे कि भारत के अंदर जो है पीएम नहीं बन सकते कोई भी मुस्लिम बंटवारे के बाद। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी हिंदू या अल्पसंख्यक वहाँ पर राष्ट्रपति या पीएम नहीं बन सकते, इस तरह भारत के अंदर भी पीएम नहीं बन सकते कोई भी मुस्लिम। लोगों को ये अब तक बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि भारत के अंदर पीएम मुस्लिम बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज़ादी के बाद कोई बना नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर पीएम मुस्लिम नहीं हो सकता, ये संविधान का है। तो मैं आज इसको बता देता हूँ और ये क्लियर कर देता हूँ कि आर्टिकल में क्या कहता है। पहले मैं बता देता हूँ पाकिस्तान में क्या क्या फंडा है। पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के बाद से जब अब बंटवारा हुआ वहाँ पर ये बात संविधान के अंदर है कि कोई भी अल्पसंख्यक या हिंदू वहाँ पर ना तो राष्ट्रपति बन सकता है और ना ही पीएम बन सकता है। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ना राष्ट्रपति बन सकता है ना पीएम बन सकता है, ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है। जबकि अभी बात हुई थी कि कुछ लागू करने की, ऐड करने की, तो लेकिन खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान की बात बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पर पीएम ना तो हिंदू हो सकता है ना ही राष्ट्रपति, वहाँ पर अल्पसंख्यक हो सकता है। लेकिन हमारा जो देश है वो बहुत अलग है, वो महान इसीलिए तो महान है। ये अगर बताइए, पाकिस्तान से ज़्यादा महान हमारा देश हमेशा है और बहुत ज़्यादा महान है। क्यों महान है? इसीलिए तो महान है क्योंकि हम वैसा नहीं है जैसे वहाँ के लोग हैं, जैसे वैसा संविधान नहीं है जैसे वहाँ का है। हमारा संविधान बहुत हटकर है, हम हमारा संविधान बहुत बड़ा है, हमारा संविधान बहुत ही खूबसूरत है। तो इसीलिए आर्टिकल 78 का भी आप पढ़ोगे, हिंदी में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर कि पीएम बन सकता है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी है सिर्फ 3 एलिजिबिलिटी है। आपको नागरिकता यहीं का हो, भारत को होना चाहिए, आप बाहर के आके नहीं बन सकते। यहाँ की अगर आप नागरिकता आपको प्राप्त है तो आप बन सकते हो। दूसरा ये है कि लोकसभा या राज्यसभा मेंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल है जो कि, और तीसरा ये कि 25 प्लस यानी 30 प्लस होना चाहिए, जो कि है। और इसीलिए मैंने कहा था कि वैसे साहब ये तीनों जो एलिजिबिलिटी वो फुलफिल करते हैं। अगर वो किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो वो यहाँ का पीएम बन सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था और लोगों को लग रहा था कि यहाँ का पीएम कोई मुस्लिम बन नहीं सकता। तीसरी बात ये है कि अगर यहाँ का पीएम नहीं बन सकता तो ये राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कभी नहीं आता, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई राजनीतिक जानता ही नहीं है। वो तो बहुत बड़े राजनीतिक का एक हिस्सा है ना, तो उनको तो पॉलिटिक्स पता है, उनको तो संविधान पता है। इसलिए वो कभी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देते कि मुस्लिम कैन बिकम पीएम इफ ही इज केपेबल। इन्होंने कहा था कि मुस्लिम भी यहाँ का पीएम बन सकता है अगर उसके अंदर एबिलिटी और काबिलियत है तो। आप इसका स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल अगर नहीं होता अलाउ तो वो कभी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते। और मैंने कहा था कि ओवैसी साहब के अंदर ये सारी काबिलियत है, वो क्योंकि वो गजब का और कमाल की राजनीति करते हैं, इसीलिए उनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया। और ना सिर्फ इस देश के अंदर बल्कि इस देश के बाहर भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और प्रभावशाली पीपल में से एक शुमार होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी नहीं होता, लेकिन हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी बन चुका है। आप देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को कितना परसेंट सिख है यहाँ पर भारत के अंदर, 1.7%। फिर भी यहाँ का पीएम बनता है, ये तो खूबसूरती है हमारे देश का। लेकिन मुस्लिम यहाँ पर कितना परसेंट है, इससे कई ज्यादा परसेंट है। सेकेंड, ये फर्स्ट माइनॉरिटी अगर कोई काउंट होता है देश के अंदर तो मुस्लिम ही काउंट होता है। 15% से भी ज्यादा यहाँ की आबादी, तो ये क्यों नहीं बन सकते? तो ऐसा कोई संविधान के अंदर नहीं है। अगर आप संविधान पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 78 74 से लेकर 78 पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर समझ में आएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वहाँ राष्ट्रपति भी मुस्लिम नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा रूल होता जो वहाँ और यहाँ का सेम होता तो यहाँ पर भी कोई मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आप देख सकते हैं जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, द ग्रेट मैन। तो इस तरह से यहाँ के राष्ट्रपति भी मुस्लिम हो चुके हैं। तो इसीलिए जो जिन लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि वहाँ अलग होने के बाद ऐसा कोई रूल बना है कि वहाँ के पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं बन सकते और भारत के अंदर मुस्लिम नहीं बन सकते, भाई पाकिस्तान में क्या होता है हमें क्या फर्क, हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ क्या बने या ना बने हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के हिसाब से बता दूं तो वहाँ पर नहीं बन सकता, ये रूल है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अपने दिमाग से निकालना है और बिल्कुल बन सकते हैं, कोई बन सकता है, आप भी बन सकते हैं अगर आपके पास काबिलियत है तो। मैं भी बन सकता हूँ अगर मेरे अंदर काबिलियत हुई तो कोई भी बन सकता है। ये संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बस 3 एलिजिबिलिटी है, 30 प्लस होना चाहिए, राज्यसभा या पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए,
तीसरा जो है दूसरा जो है यहाँ के भारत का सबसे इम्पोर्टेंट भारत का नागरिक होना चाहिए। बस ये 3 एलिजिबिलिटी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।